क्या आपने कभी सोचा है कि श्री खाटू श्याम जी का रहस्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि वे महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक का अवतार हैं और कैसे एक दिव्य शीश राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ? आज हम आपको सुनाएंगे खाटू श्याम जी की रहस्यमयी कथा जो आपको रोमांचित कर देगी। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। महाभारत युद्ध से पहले बर्बरीक अपनी 3 अमोघ बाणों के साथ युद्ध में जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण को यह ध्यात था कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल होते हैं तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक की परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने पूछा, हे वीर, तुम इस युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से गुरु दक्षिणा में उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे बर्बरीक, तुम कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हारी शरण में आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हजारों वर्षों बाद बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में गड़ा मिला। एक ग्वाले की गाय रोज एक स्थान पर अपने आप दूध गिराने लगी। गांव वालों ने जब खुदाई की तो वहां एक दिव्य प्रकाशमान सिर मिला। यह शीश न सड़ता था, न इसमें किसी प्रकार की क्षति होती थी। राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में आदेश मिला कि इसे एक विशेष मंदिर में स्थापित किया जाए। तभी से बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाने लगे। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम से कुछ मांगता है उसकी इच्छा तुरंत पूरी होती है। मंदिर में अदृश्य शक्तियों की अनुभूति होती है। कई भक्तों का मानना है कि रात के समय मंदिर के भीतर दिव्य रोशनी और अनसुने मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। कुछ भक्तों का दावा है कि गर्भगृह में कभी कभी स्वयं बाबा श्याम की छवि प्रकट होती है। क्या यह चमत्कार है या किसी अदृश्य शक्ति का संकेत? क्या आपने सुना है कि बाबा श्याम की मूर्ति अपना रंग बदलती है? कभी मूर्ति गहरे नीले रंग की हो जाती है, कभी कभी गुलाबी आभा बिखेरती है और कभी स्वर्णिम प्रकाश से चमक उठती है। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को आज तक नहीं समझ पाए हैं। बाबा श्याम जी को एक अदृश्य दिव्य घोड़े पर सवार माना जाता है। कुछ भक्तों ने स्वप्न में बाबा श्याम को घोड़े पर सवार होकर भक्तों की रक्षा करते हुए देखा है। राजस्थान के कुछ स्थानों पर रात के समय घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देती है, जिसे बाबा श्याम का चमत्कार माना जाता है। क्या बाबा श्याम आज भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए घूमते हैं? हर साल फाल्गुन मास में खाटू श्याम जी का विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। इस मेले में कई अद्भुत चमत्कार देखे जाते हैं। लाइलाज बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। भक्तों के असंभव कार्य स्वयं पूरे हो जाते हैं। कुछ भक्तों को बाबा श्याम के साक्षात दर्शन भी होते हैं। क्या यह बाबा श्याम जी की कृपा नहीं है? जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया तो उन्होंने कहा, हे बर्बरीक, तुम अब से श्याम नाम से प्रसिद्ध होगे और तुम्हारी भक्ति करने वाले सभी भक्तों का कल्याण होगा। तभी से बर्बरीक को श्याम नाम से पूजा जाने लगा। बाबा श्याम अपने भक्तों की हर कठिनाई को हर लेते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से जय श्री श्याम कहता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बाबा श्याम को जल्दी जल्दी कार्य सिद्ध करने वाले देवता भी कहा जाता है। क्या आपने कभी खाटू श्याम जी के चमत्कार अनुभव किए हैं? क्या आपको लगता है कि बाबा श्याम आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? क्या आपने कभी उनके मंदिर में रहस्यमयी ऊर्जा महसूस की है? अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपनी आस्था दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी अद्भुत कथाएं सुन सकें। जय श्री श्याम। बाबा की कृपा सदा आप पर बनी रहे।